प्रणाम। आशा करता हूँ आप सब अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, प्रसन्न होंगे। सबसे पहले तो मैं हृदय से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मेरे संदेश को इतने ध्यान से सुना, समझा, प्रतिक्रिया दी और जो आवश्यक था, जो अपेक्षित था, वो पुरुषार्थ भी किया। ढेरों संदेश आए मेरे पास, अनेकों प्रतिक्रियाएं आई, कमेंट्स भी थे, कॉम्प्लीमेंट्स भी थे, ज़्यादातर अच्छे संदेश थे। बहुत सारी भावनाएं मुझ तक पहुंची और ख़ास बात ये रही कि अब की बार प्रत्येक व्यक्ति का भाव, प्रत्येक व्यक्ति का संदेश मैंने खुद पढ़ा। बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसा लिखकर भेजा कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, हम आपका समर्थन करते हैं। देखिए, मैं एक बात यहाँ पर आज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। हो सकता है मैं ऐसे विचार लेकर, ऐसी भावनाएं लेकर फिर भी आपके सामने आता रहूं, पर मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई नेता नहीं हूँ और मैं कोई राजनीतिक प्रकल्प नहीं चला रहा हूँ। बहुत लोगों ने कहा कि आप चलिए, हम आपके साथ हैं, हम आपका समर्थन करते हैं। मुझे समर्थन मत दीजिए। यही तो सबसे बड़ी कमी है समाज की, कि आप लोग समर्थन देके एक व्यक्ति को शक्तिशाली बना देते हैं। उस व्यक्ति के पास जनबल एकत्रित हो जाता है। जनबल समझते हैं ना? वोट आते हैं तो फिर नोट भी आ जाते हैं, और जहां पर वोट और नोट आते हैं फिर वहां पर आप जानते हैं क्या आरंभ हो जाता है। और ये जितने सद्भाव हैं, ये जितने शुभ विचार हैं, ये सब एक कोने में, एक ठंडे बस्ते में पहुंच जाते हैं। कुछ नहीं होता। यही तो बार बार होता आया है। मैं तो आपको ये कहूंगा, मुझे समर्थन न दीजिए, मेरे जैसे किसी एक व्यक्ति को शक्तिशाली न बनाइए। मैं अपने छोटे से अनुभव से आप लोगों के साथ एक बात बांटना चाहता हूं कि जब तक हम व्यक्तिवादी रहेंगे तब तक इस समाज में कभी सकारात्मक परिवर्तन नहीं आ सकता। व्यक्ति को शक्तिशाली ना बनाइए, एक विचारधारा शक्तिशाली होनी चाहिए। आप में हम सब एक मत हों, आप में हम सब संगठित हों, यह आवश्यक है। किसी एक व्यक्ति को समर्थन देके उसके पीछे चलने की आपको मुझे क्यों आवश्यकता है? क्या आप और मैं इस समाज का हिस्सा नहीं है? अरे, आपसे और मुझसे मिलकर ही तो समाज बना है। जो भी व्यक्ति आज कहीं पहुंचा है, वो नेता हो, अभिनेता हो, वो मेरे जैसा कोई व्यक्ति हो, जो भी व्यक्ति आज कहीं पहुंचा है, जिसने भी कोई उपलब्धि प्राप्त की है, वो समाज के सहयोग से ही तो प्राप्त की है। कोई भी व्यक्ति क्या अकेला कहीं उपलब्धि प्राप्त करता है? समाज के कितने लोगों का, छोटे बड़े, प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग मिलता है ना। तभी तो कोई व्यक्ति कहीं किसी ऊंचे स्थान पर जाकर पहुंचता है, तभी तो कोई व्यक्ति शिखर पर पहुंचता है, उसे बहुत लोगों का सहयोग मिलता है। मैं तो आपको इतना कहूंगा कि आप जागृत रहें, आप जागरूक रहें। आपका जो स्वर है, आपकी जो आवाज है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वही परिवर्तन ला सकती है। जब भी लाएगी परिवर्तन, आपकी मेरी एक विचारधारा परिवर्तन लाएगी। व्यक्ति परिवर्तन नहीं लाता, विचार परिवर्तन लाता है। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि व्यक्ति को शक्तिशाली ना बनाइए। मैं दोहरा रहा हूं अपने शब्द, विचार शक्तिशाली बने। आपके मन में ये विचार हो कि मुझे नहीं रहना है गलत के साथ। जब कुछ अनुचित होगा देश के साथ, राष्ट्र के साथ, समाज के साथ, धर्म के साथ, संस्कृति के साथ, तब मैं अपनी आवाज उठाऊंगा। तब मैं अपने विरोध का स्वर ऊंचा उठाकर कहूंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने अपने संदेश में कहा था आप लोगों से, मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि इसका क्या परिणाम आएगा। यद्यपि सकारात्मक परिणाम आया, यद्यपि एक बहुत अच्छा परिणाम हम लोगों के सामने आया, कितने लोग इस विषय में जागरूक हुए, लेकिन मैंने ये सोचकर नहीं कहा था कि क्या परिणाम आएगा। मैंने कहा था कि मैं गलत होते हुए देख नहीं सकता। मेरी पहुंच आप लोगों तक है, मैंने अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा दी, और केवल इसी उद्देश्य से पहुंचाई कि भाई मैं कोई विशेष नहीं हूं, और किसी को विशेष ना बनाइए। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक संस्था होता है, अगर वो जागरूक हो तो। एवरी मैन कैन बी एन इंस्टीट्यूशन। अगर आपको मुझे जानकारी हो, उचित जानकारी, सही जानकारी, आप और मैं अपने कर्तव्य के प्रति, अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो, तो प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक चलती फिरती संस्था हो सकता है। तो मैं आपको इतना निवेदन करूंगा कि आप और मैं जगे रहें, सचेत रहें। क्योंकि मैं अगर आज के विषय पर आऊं तो मैं केवल यही बात आपसे करना चाहता हूं आज, कि जो हुआ वो आपके मेरे सामने है।
अनुचित हुआ। पर उससे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्यों हुआ ऐसा, ऐसा क्यों होता आ रहा है, और अगर आप और मैं मौन रहे तो ऐसा होता रहेगा। बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों हुआ ऐसा। कोई भी आता है, कोई कहता है मुझे श्री राम के अस्तित्व पर ही विश्वास नहीं है, कोई कृष्ण के जो इस सांस्कृतिक चेतना के शिखर पुरुष हैं, शिखर पुरुष, कोई उनके चरित्र पर अनर्गल प्रलाप करने लगता है। कोई आपको मुझे कुछ भी परोस रहा है, आप में देख रहे हैं, सुन रहे हैं और मौन है, कोई प्रतिक्रिया नहीं, जैसे सोया है सारा समाज। बड़ी बात यह कि ऐसा बार बार हो क्यों रहा है। एक विचार मैंने किया, एक चिंतन मैंने किया, मैं अपना भाव आपके सामने रखता हूं, आप इस पर फिर विचार करिएगा, और कहीं मुझसे भूल हुई हो तो आप मेरी भूल भी सुधार दीजिएगा। बड़ा स्वागत करता हूं मैं आप सबके विचारों का। मुझे ऐसा लगता है कि न तो शिक्षा में धर्म का कोई स्थान है, ना तो स्कूल में, विद्यालय में, कॉलेज में कहीं धर्म की कोई शिक्षा दी जाती है। कभी होता था एक नैतिक शिक्षा नाम का एक विषय, आज तो उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं रही। आज के समाज को देखकर, आज की शिक्षा पद्धति को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे चरित्र की कोई आवश्यकता नहीं है, नैतिकता की जैसे कोई आवश्यकता ही नहीं है। कोई आवश्यकता नहीं है हमें कि हमारे विद्यार्थियों का चरित्र भी उज्जवल बने। कोई आवश्यकता नहीं कि उनके जीवन में मानवीय मूल्य हो, उनके जीवन में कुछ नैतिक मूल्य भी हो। क्या कोई आवश्यकता नहीं है हमें हिंदी की? कोई आवश्यकता नहीं है हमें संस्कृत की? क्या कोई आवश्यकता नहीं है हमें अपने वैदिक ज्ञान की? क्या हमें गौ गंगा गीता की कोई आवश्यकता नहीं है? अगर नहीं है तो भाई फिर यही परिणाम आएगा, और अभी आगे और आएगा। फिर आपको मुझे तैयार रहना चाहिए। मैंने पिछले संदेश में भी कहा, इट्स अ काइंड ऑफ कल्चरल टेररिज्म। ये एक सांस्कृतिक आतंकवाद है, और आपके और मेरे सोए रहने के कारण, आपके और मेरे मौन रहने के कारण ये यहां तक आया है, और ये आगे भी बढ़ता चला जाएगा अगर आप और मैं समय पर सचेत नहीं हुए तो। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक बालक है। मेरा मन का भाव था, मेरी इच्छा थी कि मैं उसे संस्कृत पढ़ाऊं, उसे वेद उपनिषद का ज्ञान होना चाहिए। मैंने उसे संस्कृत पढ़ाने के लिए भेजा, नहीं पढ़ पाया। क्यों? क्योंकि हिंदी ही नहीं पढ़ा था। वो जिस स्कूल से पढ़ के आया था वहां पर हिंदी ही नहीं पढ़ाई जाती थी। अब संस्कृत कैसे पढ़ाई जाए? फ्रेंच पढ़ाई जा सकती है, जर्मन पढ़ाई जा सकती है, हिंदी क्यों नहीं पढ़ाई जानी चाहिए? मैंने प्रथम संदेश में कहा था, ये कौन सा हिंदुस्तान बन रहा है? ये कौन से हिंदुस्तान का निर्माण हो रहा है जहां आने वाली पीढ़ी को 100 तक हिंदी में गिनती नहीं आती, क ख ग पूरा नहीं आता? बात बड़ी छोटी सी है, लेकिन बहुत बड़ा परिणाम आएगा इसका। तो न तो शिक्षा में धर्म का कोई स्थान है, और व्यासपीठ से भी कोई कम धर्म का व्यापार नहीं हो रहा, ये आप में हम सब जानते हैं। जहां से धर्म की शिक्षा समाज को दी जानी चाहिए, वहां से भी धर्म का व्यापार हो रहा है। फिर एक साधारण व्यक्ति जाए कहां? मुझसे बड़े बुद्धिजीवियों ने यह प्रश्न पूछा। अब की बार जब यह विषय आरंभ हुआ तो जैसा मैंने कहा, मेरे पास हजारों संदेश आए। कुछ बुद्धिजीवियों ने मेरे पास यह प्रश्न लिखकर भेजा कि आप बताएं कि एक साधारण व्यक्ति को यह जागृति मिले कहां से, कहां से ये जागरूकता आए, कहां धर्म की सही शिक्षा मिले। न शिक्षा में हम धर्म दे पा रहे हैं, न धर्म के माध्यम से सही शिक्षा दे पा रहे हैं। फिर हम जाएं तो जाएं कहां? अभी मैंने देखा कि शायद 1.5 साल पहले की घटना होगी, एक नाटक आया, मैं तो नाटक ही कहूंगा उसे, राधा कृष्ण। फूहड़ अपलाप, मन गढ़ंत कहानियां। मैंने उसकी डायलॉग डिलीवरी देखी कुछ क्लिप्स में, कितने सस्ते शब्दों का प्रयोग किया गया। श्री कृष्ण, परात्पर परब्रह्म, पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, और उनकी परा प्रकृति आह्लादिनी शक्ति श्री राधा, और कैसे संसार के नायक नायिका की भांति उनकी कहानी परोस दी गई, और आप और मैं देखते रहे, और देखते ही नहीं, बड़ी प्रशंसा भी की उसकी। उसका कारण क्या है कि आपको और मुझे जानकारी ही नहीं है, ठीक जानते ही नहीं है आप हम लोग कि वस्तुतः श्री राधा और श्री कृष्ण हैं क्या, वो कौन है, वो क्या है, उनका स्वरूप है क्या। तभी तो मौन होकर आप और मैं देखते रहे। सबसे बड़ा कारण यही है कि न तो शिक्षा से धर्म दिया जा रहा है, और न धर्म के स्थान से सही शिक्षा दी जा रही है। साधारण व्यक्ति कहां जाए? देखिए, मुझे बहुत लोगों ने यह भी लिखकर भेजा कि अच्छा किया आपने बॉलीवुड का विरोध किया। देखिए, मेरा किसी निजी संस्था से कोई वैर विरोध नहीं है। आप लोग मुझे भले कुछ भी समझें, पर मैं अपना सही परिचय दिए देता हूं कि सनातन धर्म रूपी मूल से उत्पन्न मैं एक भारतीय हूं। यह मेरा पहला परिचय है।
एक साधक हूं, मैं अपने जीवन को साधने का प्रयास कर रहा हूं। हाँ, इतना जरूर है, भगवान की कृपा से, गुरुजनों के सत्संग से जो थोड़ा बहुत विवेक मिला है, मैं चिंतनशील रहने का प्रयास करता हूं, विचारशील रहने का प्रयास करता हूं, मनन करता हूं और अपने विचार आपके साथ साझा कर देता हूं। मैं साधु हूं नहीं, और संत तो मीरा सूर कबीर हैं, उनकी चरण धूल भी माथे पर चढ़ाने का अवसर मिल जाए तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। उस ओर तो हम केवल हाथ जोड़कर, सर झुकाकर प्रणाम ही निवेदन कर सकते हैं। मैं एक साधक हूं, एक विचारक हूं, और निजी रूप से, व्यक्तिगत रूप से मेरा किसी से कोई वैर विरोध नहीं है, लेकिन समाज में क्या हो रहा है इसका मुझ पर प्रभाव पड़ता है और पड़ना चाहिए, और मुझे इसकी उचित प्रतिक्रिया भी देनी चाहिए, क्योंकि यहां भाई सब लोग स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, कितना कुछ परोस दिया जाता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे। भगवान जाने ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या न्यूशंस ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन कुछ भी तो परोस दिया जाता है। तो फिर मुझे भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मैं भी इस देश का नागरिक हूं, मैं केवल अभिव्यक्ति कर रहा हूं अपनी कि ये सभ्य समाज में नहीं होना चाहिए। एक फूड इंडस्ट्री अगर एक प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो आप मानेंगे ना कि भाई वो प्रोडक्ट समाज की, सोसाइटी की फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा हो। अगर एक फूड इंडस्ट्री कोई नया प्रोडक्ट ला रही है तो वो आपकी मेरी फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा हो। ऐसे ही दे कॉल देमसेल्व्स द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, तो फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स, ये जितने भी सीरियल्स हैं, ये जितनी भी वेब सीरीज हैं, या ये जितनी भी मूवीज हैं, ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स ही तो हैं। फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स भी ऐसे होने चाहिए, जी हां, ऐसे होने चाहिए जो सोसाइटी की इमोशनल और मेंटल वेलबींग के लिए फिट हों, हेल्दी हों। ये बहुत आवश्यक है। देयर शुड बी अ पैरामीटर। क्या करता है सेंसर बोर्ड? ये पिक्चर आई, क्या कर रहा था सेंसर बोर्ड? या तो सेंसर बोर्ड भी चाहता है कि हिंदू धर्म पर ऐसे ही बार बार आघात होता रहे, प्रहार होता रहे। मैंने पिछले संदेश में भी आपसे कहा था, क्या दे रहा है आज बॉलीवुड? कुछ फिल्मों को अगर छोड़ दिया जाए, देखिए मैंने कहा, मैं फिर कह रहा हूं, मेरा विरोध नहीं है, मैं भी फिल्म का गीत कभी कभी जिसमें बड़ा सुंदर संदेश छिपा होता है मैं गुनगुनाता हूं। पर आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? शराब को आपने जीवन का आवश्यक अंग बना दिया कि माने उसके बिना तो आप हाई सोसाइटी में रहने लायक ही नहीं रहे। ये पट्टी किसने पढ़ाई? ये यहीं से पढ़ाई गई पट्टी, ये यहीं से पढ़ाई गई पट्टी। हम लोग कमजोर थे ना, हम लोग जानते ही नहीं थे हाउ रिच आवर कल्चर इज, how rich or how healthiest our religion is. Our religion can give us the fittest and the healthiest way of living, art of living, science of living. हम जानते ही नहीं कि हमें वहां से क्या मिल सकता था, क्या मिल सकता है। इसीलिए we were just totally dependent on them. What they taught us, we learned. जो उन्होंने हमें सिखाया हमने सीख लिया, और ये भी सीख लिया। इट्स कूल, चलता है सब। नहीं चलता, और नहीं चलना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं ना, तो ये चलता है और ना ये चलना चाहिए। I just want to say कि any product which is coming from so-called entertainment industry, that should be fit, that should be healthy for the emotional and mental well-being of society, because no doubt there is a loud impact of that content which we see on silver screen. बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है उसका, जनमानस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें सजग सचेत होना चाहिए। आप दिखाइए हमारे इतिहास के उज्जवल चरित्रों को, हम आपका स्वागत करेंगे। श्री रामानंद सागर ने रामायण बनाई, B.R. चोपड़ा महाभारत बनाते हैं, मैं भी देखता हूं। आप दिखाइए हमारे इतिहास के उज्जवल चरित्र, मैं देखने के लिए जाऊंगा, और मैं जाता हूं। आप हमारे देश के असली नायकों को दिखाइए, आप हमारे देश के असली नायकों का संघर्ष भरा जीवन दिखाइए, मैं देखने के लिए जाऊंगा। और मैंने कहा ना कि मैं जाता हूं भाई। एक फिल्म आई थी सुपर 30, मैं देखने के लिए गया था, एंड आई अप्रिशिएट इट। आप दिखाइए हमारे देश के असली नायकों का चरित्र, समझ रहे हैं आप? हु आर द रियल हीरोज ऑफ आवर कंट्री। शायद हम ध्यान नहीं दे पाते उस तरफ, बिकॉज वी आर सो इनक्रॉच्ड with these people. हम लोग कभी ध्यान नहीं दे पाते कि who are the real, the virtual heroes of this country. मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं जो इस देश के असली नायक हैं उनकी ओर। जब सीमा पर शस्त्र लेकर जागते हैं ना वो, तब आप और मैं चैन से सो पाते हैं। वो रात भर जागते हैं तो आप और मैं चैन से सोते हैं। वो देते हैं अपने प्राणों का बलिदान तो आप और मैं
आप और मैं गर्व से जीते हैं। वो माथा कटाते हैं तो हम माथा उठाकर यहां पर जी पाते हैं। कभी सोचा है आपने और मैंने? अभी जब चीन से तकरार हुई, एक वीर जवान ने 13 सैनिकों को मारा और अपने प्राणों की आहुति दे दी। जीवन से बड़ा भी कोई बलिदान होता है? अपने जीवन से अधिक भी कुछ दिया जा सकता है किसी के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, जो जीवन दे देता है, जीवन दे देता है। कभी कभी चुका सकते हैं आप और मैं उनके उपकारों का बदला? क्या यह ऋण कभी चुकाया जा सकता है? कभी सोचा है आपने कितने फौजी भाइयों के बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी जीवन में अपने पिता की उंगली पकड़कर चल नहीं पाते? कितने फौजी भाइयों की पत्नियां ऐसी होती हैं जो जीवन भर पथिराई आंखों से प्रतीक्षा करती रह जाती हैं, लेकिन कोई नहीं आता, और जब आता है तो तिरंगे में लिपटा हुआ आता है। वो बूढ़े माता पिता अपने बच्चे की वो सूरत देखने को तरस जाते हैं, चले जाते हैं इस दुनिया से, लेकिन शायद कभी नहीं भी देख पाते। क्या उन्हें प्रेम, सम्मान, सुख, चैन, शांति जो एक सामाजिक और पारिवारिक व्यक्ति चाहता है, क्या उन्हें प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है? कितने लोग हैं इस समाज में ऐसे जो कभी जाते हैं किसी शहीद के परिवार के पास, उसे थोड़ा सहयोग देने, उसे थोड़ा भावनात्मक सहयोग देने। कभी विचार करिएगा इस ओर कि कितना कर्तव्य निभा रहे हैं हम इस देश के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति। मैं तो बहुत बार विचार करता हूं कि क्या दे सकते हैं उन्हें जो हमारे लिए जीवन दे देते हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि दे आर द रियल हीरोज। वो देश के असली नायक हैं। आप दिखाइए उनका चरित्र, आप दिखाइए उनका संघर्ष भरा जीवन, हम भी देखने के लिए जाएं। देयर शुड बी अ मोटिवेशन। If they are giving something to society, then it should be a motivation, not an instigation. अगर आप देना चाहते हैं तो कुछ स्वस्थ दीजिए, कुछ सुंदर दीजिए समाज में। आपके पास शक्ति है, आप जो दिखाते हैं उसका बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, उससे बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। तो दिखाइए आप कुछ ऐसा जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन आए। आप दिखाइए जिससे एक एक भारतवासी के मन में देश प्रेम की भावना जगे। आप दिखाइए महाराणा प्रताप जो घास की रोटी खाकर भूख से बिलखते अपने परिवार को देखता है, लेकिन मुगलों से संधि नहीं करता। आप दिखाइए छत्रपति शिवाजी जो अपने खून के एक एक कतरे का बलिदान देता है, लेकिन झुकता नहीं। आप दिखाइए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और उनके 4 साहिबजादों की शहीदी। नहीं, पर आपको दिखाना है कुछ और। क्या कहूं मैं, आपको दिखाना है कुछ और कुछ नहीं मिले तो आप राम कृष्ण पर ही प्रहार करने लगेंगे। आप तो उनके चरित्र पर भी कीचड़ उछालने में संकोच नहीं करते। मैंने जैसा कहा, वो फौजी भाई, मुझे अपने जीवन में कुछ ऐसे फौजी भाइयों को निकट से देखने का अवसर मिला है। मैं जानता हूं कि उनकी जो पत्नियां हैं ना, वो उनकी भावनात्मक शक्ति का काम करती हैं। वो जब वहां सीमा पर होते हैं ना, तो वो उन्हें यहां से एक भावनात्मक शक्ति प्रदान करती है कि चिंता मत करना, मैंने संभाला है तुम्हारा परिवार, तुम देश की रक्षा करना, तुम अपने कर्तव्य का पालन करना। और एकता कपूर क्या दिखाती है उन फौजी भाइयों की पत्नियों को चरित्रहीन बताती है। अरे कोई सोचेगा, कोई विचार करेगा इस ओर कि कहां लिए जा रहे हैं ये हमारे देश को, कहां जाकर पहुंचेंगे हम। मैं फिर दोहरा रहा हूं अपने शब्द, पूरी की पूरी पीढ़ी विकृत हो जाएगी। तो सवाल ठीक है बिल्कुल आपका कि न तो शिक्षा में धर्म दिया जा रहा है, न धर्म से शिक्षा सही दी जा रही है। फिर साधारण व्यक्ति जाए कहां? तीसरी पार्टी फायदा उठाती है इसका। फिर टीवी चैनलों पर, फिर पिक्चरों के माध्यम से, फिर नाटकों के माध्यम से धर्म परोसा जाता है। फिर जो रिलीजियस कंटेंट वो दिखाते हैं, आप और मैं उसी को धर्म समझ लेते हैं। और आपको मुझे लगता है हाँ भाई यही ठीक है, इसीलिए सबसे पहले तो ये प्रयास होना चाहिए, आपका मेरा सबका मिला जुला प्रयास हो कि स्कूल की शिक्षा में धर्म को समुचित स्थान मिले। लेकर आइए वापस अपने जीवन में गौ, गंगा और गीता। मैं फिर आपको कह रहा हूं, हमारा धर्म साधारण नहीं, असाधारण धर्म है। सर्वे भवन्तु सुखिना किसने सिखाया? मुगलों ने नहीं सिखाया। ये हमारे ही धर्म की शिक्षा है। सर्वभूत हिते रता, ये गीता के ही द्वारा सारे विश्व को दिया गया आलोक है। समझिए कि आप और मैं सौभाग्य से उस धर्म, उस संस्कृति रूपी मूल से उत्पन्न हुए हैं जिसकी समृद्धि विपुल है। आपको और मुझे समझना होगा अपने धर्म की गरिमा को, अपने धर्म की महिमा को,
कैसा दिन आ गया कि किसी भी सो कॉल्ड पॉश एरिया में अगर आपका घर है तो आप कुत्ता पाल सकते हैं, पर आप गाय नहीं पाल सकते। आप गाय नहीं पाल सकते। आप अपने बच्चे को फ्रेंच पढ़ा सकते, जर्मन पढ़ा सकते, आप हिंदी नहीं पढ़ा सकते, संस्कृत नहीं पढ़ा सकते। कहां है हिंदुस्तान? संस्कृति संग्रहालय में रखने के लिए नहीं होती। संस्कृति तो एक जीवंत चेतना है, वो आपके मेरे जीवन में दिखाई पड़नी चाहिए। तो मैं आज के विषय को समेटकर आपसे दो बातें मुख्य रूप से कहना चाहता हूं। एक तो किसी एक व्यक्ति को समर्थन देने की आवश्यकता नहीं है। मुझे अपना समर्थन मत दीजिए। आप और मैं मिलकर साथ साथ आगे बढ़ें इस परिवर्तन की ओर। आप और मैं जागृत रहें, आप और मैं जागरूक रहें, अपने कर्तव्य के प्रति भी और अपने अधिकार के प्रति भी। किया यह जाना चाहिए, आप और मैं मिलकर प्रयास करें, सबसे पहले स्कूल की शिक्षा में धर्म को समुचित स्थान मिले, और यहां से आपकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से अगर कुछ भी अनुचित आता है तुरंत उसका बहिष्कार होना चाहिए। यह ना सोचिएगा आप बोलेंगे कौन सुनेगा, आप बोलेंगे कौन सुनेगा, अरे जंगल में मोर नाचता है कौन देखता है, वो देखता है। आप अपने कर्तव्य का पालन करिए। एवरी एपिक जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिंगल स्टेप, फ्रॉम अ बेबी स्टेप। बहुत बड़ी यात्रा एक कदम से ही आरंभ होती है, एक कदम से आरंभ होती है। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको कहना चाहूंगा, जीवन में छोटी छोटी बातों से पूर्णता आती है। जीवन में छोटी छोटी बातों से पूर्णता आती है, और पूर्णता का आना छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। विचार करिएगा। प्रणाम।